दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब्स गोल में। हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि 5G टेक्नोलॉजी की वजह से कोविड के केसेस जो हैं वो बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि फ़ोन के माध्यम से या फ़ोन के ज़रिए से जो संक्रमण है वो बहुत अधिक फैल रहा है। सेकेंडरी, आपने ये भी सुना होगा कि 5G टेस्टिंग की वजह से जो छोटे छोटे पक्षी हैं उनकी भी डेथ हो रही है। तो क्या गलत है, क्या सही है? बिल्कुल इस वीडियो में आपको सारी की सारी बातें डिटेल में अच्छे से बताने वाला हूं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी अफवाह है, कौन सा सच है। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो के बाद आपके सारी के सारे जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होने वाले हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि 5G है क्या। तो दोस्तों अगर मैं 5G के बारे में बात करूं तो आपने जैसे 1G सुना है, 2G सुना है, 3G सुना है, 4G सुना है। बिल्कुल उसी का जो इम्प्रूवमेंट है दोस्तों वही 5G है। एक लाइन में मैं इसकी परिभाषा ख़त्म करना चाहूँ तो ऐसे भी कह सकता हूँ कि 5G मोबाइल इंटरनेट की पाँचवीं पीढ़ी माना जा रहा है। क्या? 5G मोबाइल इंटरनेट की पाँचवीं पीढ़ी माना जा रहा है, जिसकी स्पीड मौजूदा स्पीड से कई गुना ज़्यादा होगी। यानी कि जो 4G की स्पीड है इसकी स्पीड से कई गुना ज़्यादा होगी। किसकी? 5G की। मान लीजिए अगर कोई वीडियो 2 मिनट में अपलोड हो रहा है अभी आपका, तो अगर 5G से आप करते हैं दोस्तों तो हो सकता है 30 सेकंड में हो जाए, हो सकता है 20 सेकंड में हो जाए, हो सकता है 1 सेकंड में भी हो जाए। इतना अंतर आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5G आप समझ ही गए होंगे कि बड़े से बड़ा डाटा दोस्तों हम ईजिली और स्पीडली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो आपको स्पीड है वो भी अच्छी मिल जाएगी। तो अब बिल्कुल इसी के लेके दोस्तों बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 5G की वजह से इतनी सारी मौतें हो रही हैं, पक्षियों की भी, इंसानों की भी। और संक्रमण जो फैल रहा है वो 5G की वजह से ही फैल रहा है। तो क्या सही है, क्या गलत है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप 5G के बारे में तो समझ गए होंगे। उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। बात है दिसंबर 2018 की, नीदरलैंड की। कब? 2018 दिसंबर की नीदरलैंड की बात है दोस्तों। ये 5G जब टेस्टिंग हो रही थी तो उस टाइम कुछ पक्षी दोस्तों, पक्षियों की डेथ हो गई थी। लगभग लगभग 300 पक्षी थे। 295 भी हैं किसी किसी न्यूज़ में, तो 300 हम मान लेते हैं कि 300 पक्षियों की डेथ हो गई थी दोस्तों। और उसी के बाद दोस्तों हमारी जो जी न्यूज़, आप कह सकते हैं कि भारत की एक एजेंसी है समाचार, उसने अपने पत्रिका में भी निकाला था। और उसके बाद आपने एक मूवी देखी होगी दोस्तों, उसका नाम था 2.0। उस 2.0 में भी दोस्तों जिक्र किया गया था। इसमें तो वह उसी मूवी, अक्षय कुमार की मूवी है, आपको भी पता है। इसमें जिक्र किया गया कि दोस्तों यही जिक्र किया गया था कि किस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जो टावर लगाए जाते हैं, समझ रहे हो ना, किस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जो टावर लगाए जाते हैं उसमें जो भी रेडिएशन निकलता है, उससे जो भी रेडिएशन निकलता है दोस्तों, उसमें से जो वेव्स निकलती हैं उससे टकरा कर इनकी डेथ हो रही है। किसकी? छोटे छोटे पक्षियों की। ये बात दोस्तों फिल्म के माध्यम से हम लोगों को बताई गई, दिखाई गई। आप लोगों ने देखी भी होगी दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसी के साथ साथ इंडिया में तो ये रहा, लेकिन मैं आपको एक डच समाचार के संपादक हैं रॉबर्ट पास्को, उसी टाइम की दोस्तों संपादक हैं वो, उसी टाइम की ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ। रॉबर्ट पास्को ने कहा था कि ये एक धोखा है पक्षियों के साथ, शायद उन्हें जहर देके मार दिया गया है, परीक्षण अभी जारी है। देखिए वहाँ पर ये बाद में बताया गया था, नीदरलैंड में बिल्कुल ये बाद में क्लियर कर दिया गया था कि हम कंफर्म नहीं है कि इनकी जो डेथ हुई है वो 5G टेस्टिंग की वजह से हुई है। अभी इसके परीक्षण चल रहा है। लेकिन बाद में जहाँ तक सोर्स मिले, जहाँ तक न्यूज़ मिली, वहाँ तक यही मिला कि उनकी जो डेथ हुई थी वो किसी के जहर देने की वजह से या और किसी वजह से हुई थी, न कि 5G टेस्टिंग की वजह से हुई थी। आपने दोस्तों बस ये तो हो सकता है कि मान लीजिए कोई टावर ये लगा हुआ है और अगर कोई बर्ड आया या पक्षी आया दोस्तों और इसने लाइट की माध्यम लाइट देख ली दोस्तों, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये इससे इसकी जो रोशनी है वो इसकी आंखों से टकरा जाए और इसकी आंखें बंद हो जाए और इसकी डेथ हो जाए। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि 5G जो टेस्टिंग की वजह से दोस्तों बहुत सारे पक्षियों की मौत हो जाए। मैंने आपको एक बार बता दिया है कि 5G जो है वो 4G का ही इम्प्रूवमेंट है। अगर 4G से दोस्तों कोई नुकसान नहीं हो रहा तो 5G से कैसे नुकसान हो जाएगा? ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि दिसंबर 2018 में ये रूमर्स फैलाए गए थे, ये बिल्कुल खंडन किया था। डच समाचार के जो संपादक थे रॉबर्ट पास्को, उन्होंने भी कहा था कि ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
इवन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर 5G से कोई भी नुकसान होता तो हमारी इंडियन आर्मी ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि हम 5G का उपयोग करेंगे, जिससे कि हमारा जो डाटा है वो अब सिक्योर रहेगा, यानी कि सिक्योरिटी में रहेगा, और हम अपने जितने भी संचार के माध्यम से जितनी भी हमें खबर पहुंचानी होंगी एक दूसरे तक, वो जल्दी से जल्दी स्पीडली पहुंचा लेंगे। अब आप समझिए कि अगर ये खतरनाक होता, 5G खतरनाक होता, तो दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी जो भरोसेमंद है दोस्तों, जिनकी जिम्मेदारियां हैं बहुत अधिक, वो एजेंसी ऐसे नहीं कहती कि हम 5G का उपयोग करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं एक बात और बता दूं, ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि 5G के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से जो कोविड है, कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है दोस्तों, ये सरासर गलत है। अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि कोविड के केसेस 5G की वजह से बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूं और बहुत सटीक उदाहरण देता हूं। देखिए, आप अफ्रीका में चले जाइए, अफ्रीका साइड में गूगल पर सर्च करिए कि अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर 1G भी नहीं है। क्या? जहां पर 1G भी नहीं है, लेकिन वहां पर अभी कोविड की बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़े केस, भर भर के केस आ रहे हैं वहां पर, है ना। तो अफ्रीका में आप अगर देशों को देखेंगे, जैसे कॉन्गो रिपब्लिक जैसे देश हैं, वहां पर देखेंगे दोस्तों तो भर भर के केस आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर तो 1G नहीं है, 2G नहीं है, 5G तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बिल्कुल आपका सरासर एक तरीके से वहम है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि फ़ोन की वजह से, रेडिएशन की वजह से या इसकी वजह से जो कोविड के केस हैं वो बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी नेटवर्क 1G हो या 5G सभी हों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, इस रेडिएशन पर केवल दोस्तों मॉड्यूलेशन के माध्यम से ही आपकी सूचनाएं इधर उधर की जा सकती हैं। इन पर वायरस का लेप नहीं किया जा सकता दोस्तों। अगर ये मान लीजिए वायरस ऐसे फैलता, तो ये जो आपने सुना होगा कि कोरोना जो है, यानी कि कोविड की वजह से जो कोविड के जितने भी पेशेंट्स हैं, पेशेंट हैं दोस्तों, उनके जो जो आप कह सकते हैं कि प्रभावित होता है, वो फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि अगर रेडिएशन की वजह से अगर कोई भी चीज़ प्रभावित होती है तो सबसे पहले स्किन होती है, तो स्किन में क्यों नहीं दिक्कत होती है? तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें बिल्कुल भी निराधार हैं, बिल्कुल भी गलत हैं कि 5G की वजह से या फ़ोन की वजह से हमारी जो रेडिएशन की वजह से जो कोरोना है वो फैल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। देखो, WHO ने भी खुद एक वीडियो बना के बाकायदा, WHO ने, आप देख पा रहे होंगे कि WHO ने वीडियो बना के खुद लिखा है कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसी अफवाहें बिल्कुल नहीं फैलाई जाएं। 5G की वजह से या कोई भी मोबाइल के माध्यम से किसी भी वजह से कोई भी कोविड के जो केसेस हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि आपसे मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि आप बाहर जाएं, घर से बाहर जाएं या घर के किसी भी परिवार के सदस्य के साथ सामने आएं, तो आप अपने मास्क का प्रयोग जरूर करें। सामने वाले किसी भी कहें कि वो खुद के मास्क का प्रयोग जरूर करें। यूनिसेफ ने भी दोस्तों कह डाला कि ये बिल्कुल निराधार, ये गलत है, बिल्कुल एकदम गलत बातें फैलाई जा रही हैं कि मोबाइल के माध्यम से या रेडिएशन के माध्यम से या 4G 5G के माध्यम से जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक मैंने अच्छा सा उदाहरण दिया था कि अफ्रीका में दोस्तों बिल्कुल भी 1G भी नहीं है, वहाँ 1G भी नहीं है, लेकिन वहाँ भी कोविड के केस भर भर के आ रहे हैं। ठीक है ना। तो अब आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है मेरी भी बात पे, तो आप गूगल पर जाइए, WHO को सर्च करिए, WHO की जो ऑफिशियल साइट है उसको देखिए और वहाँ पर देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है। यूनिसेफ की साइट पर जाइए दोस्तों, वहाँ पर भी कहिए, वो वहाँ पर भी देखिए कि वहाँ पर भी उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि ये बिल्कुल निराधार है, ये रिमर्स है, ये गलत है, सारी की सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो मोबाइल की अफवाहें गाँव में या शहरों में कहीं पर भी ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मोबाइल के माध्यम से ये जो कोविड है वो फैल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों। अगर 5G के माध्यम से ऐसा होता दोस्तों, तो हमारी जो भारत की जो इंडियन आर्मी है उसने भी दोस्तों बयान दिया है, उसने भी कहा है कि हम बहुत जल्दी 5G को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमें अपने जो डेटा है वो सिक्योर करना है और अपने जो संचार का माध्यम है वो जल्दी से हाई स्पीडली बनाना है। ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात आपको बतानी थी।
एकदम एक बार फिर मैं छोटी सी बात कहूँगा कि आप अपने जो मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए और अपने से 2 गज की दूरी या जितनी दूरी हो सके दोस्तों, जितना सोशल डिस्टेंसिंग आप कर सकें उतना करिए। बस यही आप कह लीजिए रामबाण है, यही दवा है, यही सब कुछ है ना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं